अब दुर्गा सोरेन के साथ 22 साल रहे, हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात हुई आपसे? हाँ, कई बार हुई है। जो क्या हेमंत जानते हैं कि आप उनके भाई के साथ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो उस समय बहुत छोटे थे। उस समय बहुत मतलब क्या कहा जाए, ये मेसरा में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब तक उनके साथ, मैंने उस समय राजनीति में वो नहीं थे, लेकिन संबंध तो उस समय जानते थे हम लोग को क्या था, घरेलू संबंध। आप दुर्गा सोरेन के साथ रहे और आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। दुर्गा सोरेन में ऐसी क्या चीजें थी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में नहीं? सोरेन और हेमंत सोरेन में इतना जमीन और आसमान का फर्क है। दुर्गा सोरेन कुछ नहीं, हमको हेमंत जी से क्या लेना, हमको कोनो पार्टी का पद लेना है, हमको नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हेमंत खुश रहे, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दिखा दीजिए। हमको असल बात यह है, मूल बात यह है, नहीं विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य तो उस ऑफिस का झाड़ू लगाते थे उस समय से हम देख रहे हैं, केंद्रीय कार्यालय का। चलिए उनको पार्टी का अनुभव है, लेकिन ये पिंटू जी को क्या पता है झारखंड कहाँ है, उनको पता नहीं है। झारखंडी कौन है, झारखंडी क्या है, पार्टी क्या है, उसकी क्या मतलब है। तीसरा फर्क बताइए चाचा, दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन। तीसरा फर्क है अनुभव का। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय के बिल्कुल बाहर बैठे हैं। दुकान का नाम है डुमरी लस्सी वाला और इसके जो संचालक हैं, भाई साहब आपका नाम? राजा कुमार। तो राजा भैया ने मैं कहा कि भाई हम लोग की दुकान पे बैठे हैं, तो चौपाल पे बैठे हैं और बैठकी लगाए हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों का नाम ले रहे हैं, एक बार थोड़ा प्रमोशन हो जाए। तो हमने उनको कहा कि भाई इतने लोग देखते नहीं है कि प्रमोशन हो जाए। बाकी अगर आप डुमरी विधानसभा के हैं और कभी आपको इस रास्ते से गुजरना हो तो एक बार लस्सी दुकान पर, भैया के दुकान पे एक बार बैठकी कीजिएगा। बाकी यहाँ फिलहाल दो ज़रूरी लोग बैठे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इतिहास के, झारखंड के आंदोलन के इतिहास के वे दो पुरोधा बैठे हैं, जिनके साथ आप लगभग मुझे लगता है कि सालों बिता सकते हैं, इतनी कहानियां इनके पास है। आज हमारे साथ एक चाचा बैठे हैं और एक दूसरी तरफ चाचा बैठे हैं, शमसुद्दीन चाचा बैठे हैं। और आपका चाचा नाम? राजकमल महतो चाचा और शमसुद्दीन चाचा दो बैठे हैं। और इन दोनों ही शख्स ने झारखंड आंदोलन में अपना योगदान दिया है। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, AK रॉय, एन होरो, वो दौर, वो जमाना और उनके साथ इनका कदम ताल। तो आज हमारे साथ बैठे हैं शमसुद्दीन चाचा, तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोगों की बातचीत शुरू हो रही थी दुर्गा सोरेन को लेके। आपको बताएं कि दुर्गा सोरेन इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन, और ये कह सकते हैं कि इसी आसपास के इलाकों में, टुंडी में, जहां उनकी आप ये कह सकते हैं कि समानांतर सरकार चलती थी बिहार सरकार के इतर, जहां झगड़ू पंडित उनके मंत्री हुआ करते थे और इसके अलावा उनकी पूरी कैबिनेट होती थी टुंडी के क्षेत्र में। यही वो पारसनाथ पहाड़ है, यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ शिबू सोरेन छिपकर रहते थे ताकि उनका इनकाउंटर नहीं हो जाए, और उनके साथ ऐसे तमाम कार्यकर्ता वहाँ रहते थे। तो उनके बेटे दो, एक हेमंत सोरेन और एक दुर्गा सोरेन और एक बसंत सोरेन, माफ कीजिएगा, 3 बेटे। हेमंत सोरेन इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बसंत सोरेन इस वक्त विधायक हैं। बरहेट से हेमंत सोरेन विधायक हैं और इसके साथ साथ बसंत सोरेन जो है वो दुमका से विधायक हैं। तीसरे बेटे थे दुर्गा सोरेन, आज भी उनके बारे में कहा जाता है, वो बड़े बेटे थे, उनके बारे में कहा जाता है कि दुर्गा सोरेन आज होते तो झामुमो का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग होता आज से। झामुमो की जो धार होती वो थोड़ी अलग होती। आज जिस शख्स के साथ बैठे हैं, इस शख्स ने दुर्गा सोरेन को 22 साल देखा है, 22 साल करीबन उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल। चाचा बताइए क्या थे दुर्गा सोरेन, देखिए शुरुआत से उनका रिश्ता आपके साथ कैसा रहा है, आपका रिश्ता उनके साथ कैसा रहा? देखिए, पार्टी में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रहा। हमेशा पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, और उससे पहले मैं अपना समय से पहले मैं सुना था, उनकी दादी गुरुजी के माँ से भी मुलाकात है। वो छोटे बचपन में जब गुरुजी आंदोलन में जेल पहाड़ों में थे, तो उस समय कोई टेलीफोन साधन नहीं होने के कारण उनकी गुरुजी के माँ उनको खोजने के लिए जब निकलते थे तो दुर्गा सोरेन को लेकर निकलते थे। अच्छा। एक छोटा बच्चा साथ में लेकर निकलते थे। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने से पहले जब आंदोलन समय में शेख दुर्गा सोरेन जुड़े हुए थे।
और ये कब की बात होगी चाचा लगभग? ये 70 के आसपास के 70 के आसपास की 70-71 के टाइम में काफी भारी यहाँ मतलब साहूकारों के खिलाफ आंदोलन चल साहूकारों रहा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। हम्म, और उस पीरियड में वो फरारी स्थिति में थे गुरुजी। और ज्यादातर जंगलों में, आज इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल में ही अपना कार्यक्रम चलाते थे, लोगों से तैयार करते थे। तो उस समय घर का स्थिति चिंतित होना स्वाभाविक था। और उनकी बेटा जब इस हालत में थे तो माँ को रहा नहीं जाता था और वो खोजने निकल जाते थे और निकलते थे साथ में दुर्गा को लेकर के। और उसके बाद के जो जीवन है, अपने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं पार्टी के कार्यक्रमों में, और उनका मिलने का लोगों से एक स्वभाव आज भी लोग याद करते हैं। बहुत बात विचार में उनके प्रभावित होते थे लोग। ये संभावना है कि अगर वो आज रहते तो झारखंड के इतने छोटे छोटे समस्याएं नहीं होते। और हम समझते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद से लगातार सरकारें उनकी बनी रहती, क्योंकि किसी जनता को ना खुश करने के उसके थोड़े एग्रेसिव थे दुर्गा सोरेन, उनकी बिल्कुल। पॉलिटिक्स थोड़ी जानकार एग्रेसिव थी, भी थे। आक्रामक थी। जानकार भी थे कि हमको किस तरह से किस मुद्दे को लेकर चलना है, विकास के किस तरह से आखिरी व्यक्ति तक जाना है, ये सब सारे तरीके वो जानते थे। आपके साथ उनका कैसा संबंध मेरे रहा? साथ एक फ्रेंडशिप था। हम्म, हमारी कुछ बातों से वो प्रभावित थे। हम्म, कुछ समस्याओं को समाधान करने में हम कहीं न उनको मदद कर पाते थे। हम्म, इसलिए हमको जहाँ भी वो जाते थे अपने साथ लेके जाते थे। और हम लोग जहाँ जाते थे वो गुरुजी के कुछ न कुछ कार्यक्रमों को लेकर के जाते थे। वहाँ के कार्यक्रम की तैयारी या कार्यक्रम होना नहीं होना, पार्टी के अगला मीटिंग वगैरह वगैरह जितने कार्यक्रम थे वो हम ही लोग तैयार करते थे। और उनका सुरक्षा, उनका व्यवस्था बाबा का सारा हम ही लोग को करना था। लेकिन ये आकस्मिक मौत, ये सब का कोई कहा नहीं जा सकता है। उनको समय से पहले बड़ा जिक्र होता है, खास करके रांची की पत्रकारिता में भी कई बार जिक्र होता है कि संदेहास्पद मौत हुई। और शराब को लेके जिक्र होता है कि दुर्गा सोरेन शराब बहुत पीते थे। शराब की बातें तो थी ही, ये इसमें सही कोई वजह नहीं है। लेकिन उनकी एक तरीके थे कि जब वो रेस्ट टाइम होता था, जब उनको कहीं कोई बाहर नहीं जाना होता था, जब उनको फुर्सत लगता था तो घर के अंदर में ही वो रहते थे। ऐसा नहीं कि शराब पी करके कहीं कुछ अटपटांग करना, ऐसा आज तक उनके कभी ऐसा कोई घटना नहीं है। ये हम उनकी आधे लाइफ में हम देखा, उनको पीने के बाद किसी से मिलना जुलना नहीं रहता, या ऐसा नहीं रहता था समय तभी वो लेते थे। एक और बात है, एक शौक था, इसका कारण मौत होना ना होना वो तो अंदरूनी एक और मामला बात है। ये कहा जा रहा था कि जब ये सब कुछ हो रहा था या जब ये सब कुछ घटित हुआ, उस दौरान शिबू सोरेन की और दुर्गा सोरेन के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। नहीं आखिरी देखिए, वो वक्त तो में। वो क्या सब ये- वो सब हर घर में होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है वो जो प्रॉपर अपना अपना एक ख्याल होता है। उनके ख्याल इनके ख्याल में कहीं अंतर था, लेकिन बाद में तो शायद यही वजह रही कि वो संथाल से अचानक चुनाव लड़ने चले गए। नहीं वो तो चले गए। वो गुरुजी मैंने भावनात्मक बात कर रहे थे कि ये तमाड़ में जो हार हुई थी, गुरुजी को हार वर्तमान सीएम पीरियड में और मुख्यमंत्री का पद sorry, उनको गंवाना पड़ा। जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय जो तमाड़ में चुनाव हुई, राजा पीटर ने उसमें कांग्रेस का पूरा खेल था। ये दुर्गा सोरेन को पता था और ये जानबूझ के उनका समर्थन लिए हुए थे। और यहाँ मतभेद हो रहा था कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा है। धोखा करने का मतलब और भी था। गुरुजी ना कभी रिश्वत लिए, हमको लगता है कि प्रॉपर उनका हत्या भी नहीं कि किसी के किया, ना कुछ और भी मामला था। पर जो लेकिन आप सुना जिक्र जाए कर पूरा रहे हैं- पूरा जी 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 जी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा इनके ऊपर आरोप लगे, ये रिश्वत जेल गए, कांड, शशिनाथ जी हत्याकांड। जेल गए। तो देखिए, एक हकीकत भी बात है, अगर केंद्र सरकारें या बड़ी पार्टियां अगर गुरुजी को बदनाम नहीं करते तो गुरुजी का आजीवन मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ उनको बदनाम करके थोड़ा उनको सीमित किया। यहाँ भाजपा नहीं होते, यहाँ कांग्रेस नहीं होते। अगर उनको बदनाम नहीं किया जाता रिश्वत या हत्या वगैरह मामले में, ये बदनाम करके उनको डैमेज किया। डैमेज करने के बाद कुछ झारखंडियों में भी
ये बात का यकीन भरोसा करके उन पर थोड़ा सा कटने अलग होने का कटने का काम किया। अगर वो तीनों केस दोनों केस नहीं होता तो गुरुजी आज भी गुरुजी झारखंड अलग होने का सबसे मूल रोल। ऐसे तो लड़ाई झारखंड अलग राज्य का तो 1937 से शुरू हुआ जयपाल सिंह के मुंडे के टाइम में, लेकिन अंतिम लड़ाई तो शिबू सोरेन का ही था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जहाँ जिस कारण से लालू जी हमको विधानसभा पास करके भेजे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार वहाँ बाध्य हो करके देखा कि लालू जी भी दे दिए हैं, अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ 14 क्या बोलते हैं लोकसभा में 12 लोकसभा मेरा जीत रहे थे वो तो साफ हो जाएंगे। उनकी एक मजबूरी है, एक मजबूरी है लोकसभा प्रस्ताव पास करने का। उसके बाद जब देखा कि राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी, वो समझ रहा है कि वहाँ लालू यादव या वाजपेयी जी दे दिए तो हम क्यों नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो झारखंड में हम डूब जाएंगे। ये सब मजबूरन हस्ताक्षर किया है, लेकिन मूल आधार गुरुजी ही झारखंड अलग होने का। एक सवाल हम और आपसे जानना चाहते हैं, आप दुर्गा सोरेन के साथ रहे और आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, दुर्गा सोरेन में ऐसी क्या चीजें थी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में नहीं? सोरेन और हेमंत सोरेन में इतना जमीन और आसमान का फर्क है। दुर्गा सोरेन कुछ नहीं, हमको हेमंत जी से क्या लेना, हमको कोनो पार्टी का पद लेना है, हमको नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हेमंत खुश रहे, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दिखा दीजिए। हमको असल बात यह है, मूल बात यह है कि दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन में जमीन आसमान का अंतर ये है कि गुरु जी के रास्ते पर बताए को करते थे दुर्गा जी, और वो ये नहीं करते हैं। गुरु जी का ये अंदाज था कि बहुत दूर दराज से गरीब गुरबा हमसे मिलने आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले सुबह उठकर बाहर एक आश्रम बना कर रखे थे बैठने के लिए, और वो इंतजार करते थे लोगों को आने का, और वो आते थे लोग को एक एक करके उनको सादर आमंत्रित करके बैठते थे, स्वागत करते थे और उनके सारे समस्या को सुनते थे और हल भी करते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि यहाँ तो विधायक और सांसद को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, आम जनता को वहाँ भीड़ कहाँ है। आप दुर्गा सोरेन के साथ 22 साल रहे, हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात हुई आपसे? हाँ, कई बार हुई है। जो क्या हेमंत जानते हैं कि आप उनके भाई के साथ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वो उस समय बहुत छोटे थे, उस समय बहुत मतलब क्या कहा जाए, ये मेसरा में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब तक उनके साथ, मैंने उस समय राजनीति में वो नहीं थे, लेकिन संबंध तो उस समय जानते थे हम लोग को क्या था, घरेलू संबंध। उसके अलावे फर्क है कि आज देखिए उनका एक पिंटू नाम का कोई सेक्रेटरी है, हम समझ श्रीवास्तव पिंटू, तो देखिए वो ऐसे लोग हैं जिनको झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, झारखंड के आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, पार्टी का उनको कोई अनुभव नहीं है, तो फिर ऐसे से आप राय लेके चला रहे हो झारखंड को, क्या दे सकता है वो? उसके पास कुछ नहीं है। नहीं, विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य तो उस ऑफिस का झाड़ू लगाते थे उस समय से, हम देख रहे हैं केंद्रीय कार्यालय का। चलिए उनको पार्टी का अनुभव है, लेकिन ये पिंटू जी को क्या पता है झारखंड कहाँ है, उनको पता नहीं है। झारखंडी कौन है, झारखंडी क्या है, पार्टी क्या है, उसकी क्या मतलब है। देखिए इतना बड़ा सलाहकार ऐसे लोगों को रखना उचित नहीं है, कहीं उचित नहीं है। आपका व्यक्तिगत संबंध है, उनको सम्मान करिए, आपस में सम्मान। तो इस मामले में आप फर्क करते हैं दुर्गा सोरेन से और हेमंत से? पार्टी के हैंडल करने में उनका उनके कारणों से कुछ हमारे पार्टी आज कमजोर है। अभी जब कुछ किसी को मिलने की बात आता है, चाहे वो विधायक क्यों नहीं, मान लो विधायक क्यों अलग हो गया, जेपी पटेल, इसका वजह है ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो मजबूर है, दूसरे पार्टी में उनको जगह नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ जो भी है बने रहता है, वहाँ क्या सम्मान है वो हम लोग को मालूम है। तीसरा फर्क बताइए चाचा, दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन में। तीसरा फर्क है अनुभव का। जो यहाँ का ग्रामीण झारखंड के तमाम, झारखंड ही नहीं उड़ीसा बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में जो अनुभव उनका था, जो गरीबी से डायरेक्ट उन लोग को जो संबंध था उनका, या लगाव था, कहाँ जाना है, कहाँ के लोग आ रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए,
ये इनका पास ये एक्सपीरियंस नहीं था, अब हुआ होगा तो खैर वो जाने। लेकिन सबसे दुख की बात है कि हमारे झारखंडी, मूल झारखंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो खड़ा करने वाले, झारखंड को अलग करने वाले, उन लोगों के वहाँ कोई स्थान नहीं है हेमंत सोरेन के यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसका मुख्यमंत्री हैं ये आपको पता नहीं है। देखिए, आज हम बैठे और कई अलग अलग लोगों से बातचीत हुई है, पर इतनी सघन बातचीत, और इस बातचीत में सबसे पहले तो आप लोगों का श्रेय है, क्योंकि इतनी जानकारी हम लोग तक भी पहुंच पाती है आप लोग की वजह से। और यही इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ग्राउंड पर उतरें और अलग अलग लोगों से मिलें, और इसलिए हमारी एक कोशिश है। द फोर्थ पिलर की एक नई सीरीज शुरू हुई है जिसका नाम है जनमत यात्रा। तो हम जनमत की यात्रा पर निकले, यानी जन की मन की बात को लेकर के हम निकले हैं। ये मोदी जी की बात हालांकि नहीं है। तो हम एक बार ये निकले हैं यह जानने के लिए कि डुमरी की फिजा में क्या चल रहा है, और इसके साथ साथ झारखंड के आंदोलनों को नई सिरे से जानने की भी कोशिश है। मैं निजी तौर पर पढ़ने लिखने में ज़्यादा यकीन करता हूँ, और जब झारखंड के आंदोलनों को और उसके दस्तावेजों को देखता हूँ तो कई बार महसूस होता है कि कितना संघर्ष किया गया था उस वक्त, और कितने संघर्ष के बदौलत झारखंड आज हमारे हिस्से आया है। लेकिन उसकी कहानियाँ सुनाने वाले, उसकी कहानियाँ बाँचने वाले इस टपरी पर बहुत कम है, और आज हमें ये नसीब हुई कि हम आपके साथ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला शो जनमत। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।